Yes, sir. तो देखो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो बेटा। स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ पर एक टावर पे से मैंने एक बॉडी को ड्रॉप किया एंड इट इज कवरिंग हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द टावर इन द लास्ट सेकंड, यानी पूरा टाइम अगर n सेकंड ले रहा है तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, n-1 सेकंड ले रहा है, ओके, इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट जर्नी। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी टोटल टाइम ये n सेकंड्स इज इक्वल्स टू हाउ मच। इज इट क्लियर? ये मेरा रेफरेंस है बेटा, ये मेरा रेफरेंस है। तो ये क्या लूंगा मैं, आई एम यूजिंग द फॉर्मूला S is equals to your ut plus half of your at square. I'm using the formula S is equals to your u into t plus half of your a into your t square. इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, ये रेफरेंस से नीचे कितना हो Minus h जाएगा, by 2. माइनस ऑफ h by 2, माइनस ऑफ h by 2 that is equals to इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 into t प्लस ये हो गया हाफ इंटू आपने बॉडी ड्रॉप किया हुआ है बेसिकली, राइट, रेफरेंस से नीचे है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा माइनस ऑफ योर जी, तो ये हो गया माइनस ऑफ योर जी, इजंट इट, इनटू योर टाइम, टाइम कितना है मेरे पास n-1 होल स्क्वायर, क्योंकि रेफरेंस से नीचे एक्सेलरेशन में कितना हो जाएगा बेटा, नीचे नेगेटिव एक्सेलरेशन, इस रेफरेंस के ऊपर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, तो ये बना कितना माइनस ऑफ योर h by 2 इज इक्वल्स टू ये कितना है बेटा मेरे पास, देखो अभी माइनस ऑफ हाफ इंटू जी इंटू योर दिस इज नथिंग बट n-1 होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है ना, तो नेगेटिव जी कैसा? ये रेफरेंस है बेटा, ये रेफरेंस है ना बेटा, या नीचे से अगर ऊपर जा रहे हो तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा, लेकिन ये रेफरेंस से एवरीथिंग विल बिकम नेगेटिव बेटा, ये मेरा रेफरेंस है, रेफरेंस है, इस रेफरेंस के नीचे है ना बेटा, इसलिए हम लोग के पास एक्सेलरेशन माइनस जी, रेफरेंस को ऐसा कंसीडर करना सर। इजंट इट, सर यहाँ अगर से हम लोग रेफरेंस ग्राउंड से नहीं ले रहे ना बेटा, हम लोग अगर ग्राउंड से लेते बेसिकली तो क्या हो जाएगा, जब ऊपर जा रहे हैं तो माइनस जी और नीचे आ रहे हैं तो प्लस जी, लेकिन आप ऑलरेडी एट ए सर्टेन हाइट है, इजंट इट, यानी ये आपका रेफरेंस है, रेफरेंस से अगर ऊपर जा रहे हो तो एवरीथिंग विल बिकम पॉजिटिव। टावर वाले प्रॉब्लम्स में ऐसे करना है, आप ग्राउंड पे कर रहे हो तो उसका कंडीशन अलग है, टावर वाले प्रॉब्लम्स में जो भी रेफरेंस रहेगा ना बेटा, रेफरेंस से ऊपर एवरीथिंग विल बिकम पॉजिटिव, और रेफरेंस इसमें से क्या हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द टावर में भी वही किया, देखो मैंने यहाँ पर कहाँ गया हाइट ऑफ द टावर, इसी में था ना, हाँ इसी में था, हाइट ऑफ द टावर में जब यहाँ पर गए, यहाँ पर ये हो गया प्लस, यहाँ पर फिर माइनस कहाँ से आया था मुझे, एक्सेलरेशन, ये यहाँ पर क्या था, ये वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ योर जी, क्योंकि रेफरेंस से नीचे था ना बेटा, रेफरेंस माने देखो यहाँ बोला रेफरेंस के ऊपर कभी भी हर चीज विल पॉजिटिव, रेफरेंस से नीचे एवरीथिंग विल बी नेगेटिव व्हेनेवर यू आर डूइंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके सर। ओके, अब देखो क्या क्या आ गया, ओके यहाँ से यहाँ तक आ गया, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा हाइट के लिए कितना हो जाएगा बेटा माइनस h, या मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ, so this will become for me equal to your minus of your h is equals to, फिर यही फॉर्मूला ले रहा हूँ, u वैल्यू 0, this will be equal to minus half into g, टाइम कितना है बेटा, पूरा टाइम है n स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक आने के लिए बेटा पूरा हाइट ऑफ द टावर कितना h है, रेफरेंस से नीचे है तो माइनस h है, यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, s is equals to u into t plus half of your a into t स्क्वायर, दो केसेस, एक तो हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, एक तो पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए माइनस h दैट इज इक्वल्स टू योर अगेन इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड पूरा टाइम कितना है मेरे पास n सेकंड, सो इट इज माइनस ऑफ हाफ इनटू g into your n स्क्वायर, क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करो, 1 और 2 को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो देखो क्या हो रहा है बेसिकली, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस वन माइनस h की जगह आप क्या डालोगे, माइनस ऑफ g इंटू एन स्क्वायर डाल सकते हो क्या, Yes. 2 को 1 में डालो, Sir, we डाल can के बताओ cancel क्या होगा, minus and minus, na sir. ये माइनस h है ना बेटा, Yes, sir.
ये माइनस एच लेके जाके यहाँ पर डालो तो ये कितना बन जाएगा माइनस हाफ जी इंटू एन स्क्वायर। ये माइनस एच पूरा माइनस एच है ना मेरे पास यहाँ पर yes sir by 2 पूरा माइनस एच लेके जा रहा हूँ तो माइनस ऑफ हाफ इंटू जी इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल ये हो गया हाफ इंटू जी इंटू ये भी माइनस है यहाँ पर तो ये हो गया माइनस इट इज n माइनस 1 होल स्क्वायर। आया सभी को? Yes, आया sir. सभी को? Yes, तो इसमें sir. से कुछ कटते हुए दिखाई दे रहा है क्या? ये हाफ जी और ये हाफ जी कट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस भी कट गया। n square is equals to n square by तो कितना आ रहा? N square by 2 is equals to n minus 1 whole square. तो ये कितना आ रहा बेसिकली देखो n स्क्वायर बाई ओवर 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 होल स्क्वायर। आया सभी को? yes Sir. sir तो Yes, पूरे n sir. का जगह ले लो, ये हो गया 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर है। आया सभी को स्टेप? n Yes, स्क्वायर sir. में Yes, sir. कांस्टेंट हो गया yes sir तो n स्क्वायर कितना बन गया बेटा? n स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 इंटू दिस वन इज ऑफ योर n माइनस 1 होल स्क्वायर। क्या ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में? yes a माइनस बी के स्क्वायर Yes. a माइनस स्क्वायर के फॉर्मूला में Yes, ये sir. कितना हो जाएगा? टू a स्क्वायर मतलब यहाँ पर n N स्क्वायर square. दिस विल बी इक्वल टू योर b स्क्वायर मतलब कितना? 1 स्क्वायर इज 1 1 square माइनस into ab minus 2 2 into into n into 1 that will be equal to 1। आया सभी को? Yes, sir. yes sir Yes. isn't it? यानी ये कितना हो जाएगा 2 into n square plus 2 minus this will become how much for me 4n. 4 into your n। आया? Yes, आ sir. गया sir yes sir. isn't it? अब ये n square को भी अंदर लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा देखो जल्दी से। n square plus N square plus minus 2 2n minus स्क्वायर को 4n. मैंने ये ले लिया अंदर तो 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरे पास n N स्क्वायर square. माइनस ये कितना बन जाएगा 4 इंटू योर n ये हो गया प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आया सभी को ये स्टेप? Yes, sir. Yes, sir. आया? Yes, sir. ये Yes, देखो sir. ये दोनों को मैंने सबट्रैक्शन किया तो कितना आ गया बेटा? 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज n स्क्वायर ये माइनस 4n ये प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आया सभी को? yes Yes, sir. sir. ये स्टेप आया सभी को? क्या ये yes क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है? Yes. yes sir It is in quadratic form। quadratic form मतलब कितना? a into x square plus Plus b bx. into your x plus Plus c C will be equals to equal to 0। ठीक है? Is it clear? a की वैल्यू कितनी है? 1. यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 1। क्लियर है? Yes, b sir. minus b की वैल्यू B कितनी है? Minus 4. minus माइनस 4। c की वैल्यू कितनी है? 2. 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? निकालना Minus क्या b है? plus टाइम or minus Minus b plus or underscore minus. x is equals to minus b plus or minus under root of b square minus 4 into a into By c 2a. divided by 2a. 2a 2 into a। x की जगह क्या है मेरे पास? x की जगह यहाँ पर क्या है? x की जगह क्या है यहाँ पर? n। तो यहाँ पर मैं n डाल लूं तो n इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी है? माइनस Minus 4 4 प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी दिस वन इज माइनस ऑफ 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1 c की 1 वैल्यू कितनी है? 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1। आया सभी को? yes sir तो n इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस ये हो गया कितना? plus 4 plus माइनस 4 इंटू माइनस कितना हो जाएगा? plus plus 4 Plus 4. 4 सिंबल क्या लिखूं? माइनस लिखूं कि 4 लिखूं? plus 4 4 Plus लिखिए sir. plus माइनस इंटू माइनस कितना? Plus. plus यहाँ पर 4 लिखूं? yes प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ ये कितना बनेगा? माइनस ऑफ 16. स्क्वायर में कभी भी हो जाएगा तो चले जाएगा तो 4 16. स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 16 माइनस
4 ones are 4, 4 twos are. This is nothing but 8 divided by 2. वो बात है sir. Yes. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कितना आ रहा बेटा? 4 प्लस आर माइनस रूट 16 में से 8 निकालो. 8. रूट 8 divided by 2. That is equals to 4 plus or minus root 8 मतलब कितना? 2 root 2. 4. 2. नहीं सर, अप्रोक्सीमेटली 2.62 2 root 2. 2 root 2 होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Divided by 2. Yes. डिवाइडेड बाय 2. 2. तो ये कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो गया 2 प्लस आर माइनस ये कितना आ जाएगा? रूट 2. Root 2. ये हो गया n. तो टाइम क्या नेगेटिव हो सकता है? कहीं आपने टाइम नेगेटिव सुना है क्या? नहीं So time cannot be negative. Time cannot be negative. So we take only positive value. So n will be equal to how much बेटा? इसमें से नेगेटिव निकाल दो तो टाइम कितना बन जाएगा? n is equals to 3.414. 2 plus root 2. This is your answer. Seconds. अगर और सिंप्लीफाई करना है तो वो भी कर सकते हो आप. 2 प्लस रूट 2 की वैल्यू कितनी? 1.414. 0.4 अप्रोक्सीमेटली. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.4. 3.4 सेकेंड. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने आया सभी को? Yes, Yes, sir. sir. बहुत डिटेल में कराया. मैं नेक्स्ट टाइम से इतना डिटेल में नहीं कराऊंगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज्यादा आप लोग को प्रैक्टिस करना है. स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखना है, ए बी सी की वैल्यूज निकालना है और सिंप्लीफाई करना है. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, किसी की कुछ डाउट है क्या इसमें? 2 plus or minus root 2. क्या बेटा? Last 2 step. plus or minus root last step. ये वाला? Yes, ऊपर वाला. हाँ क्या हुआ? रूट 2 की वैल्यू 1.4 बेटा. नहीं सर, उसके ऊपर वाला. ये वाला 2 को कॉमन लिया. हाँ, ये वाला. यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देखो. 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 1 जा ये 2 2 जा, फिर ये 2 और ये 2. ये ऐसा आता है ना बेटा? 4/2 प्लस आर माइनस 2 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई 2. तो 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 चले गया तो 2 प्लस आर माइनस रूट 2. Okay. ठीक है ना? एंड टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू. इसके अंदर जो है ना खाली पॉजिटिव वैल्यू कंसीडरेशन करो. सो n is equals to 2 plus root 2 second. Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. ये वाले प्रॉब्लम्स कर लोगे ना आप? दिक्कत तो नहीं होगी? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Inshallah. चलो एक और एक क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा देता हूँ इसी पे. देखते हैं कितने जने कर लेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे करा रहा हूँ. मान के चलो ए balloon is ascending. A balloon is ascending at the rate of, ascending मतलब क्या बेटा? At the rate of Decreasing. ऊपर जा रहा है. Ascending means ऊपर, descending means down. A ball is ascending at the rate of 20 meter per second at a height of 105 meters. At a height of 105 meter above the ground. When a package is dropped. क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो बेटा. Package is dropped. How long does it take? How long does it take the package to reach the ground? क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो पहले. जी की वैल्यू ले रहे हैं हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जी की वैल्यू ले रहे हैं हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर डेफिनेशन. पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छी तरह से. क्या समझ में आया ये बोलो मेरे को. U की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड है. स्कूल में बैठे हो, पैकेज भी सेम वेलोसिटी से गिर रहा है नीचे 20 मीटर. ऑब्वियसली बेटा. अगर आप आप फ्लाइट में जा रहे हो हैदराबाद से बैंगलोर या दुबई जा रहे हो, अगर आपके पॉकेट में एक 100 रुपए की नोट है तो 100 रुपए की नोट की वेलोसिटी भी उतनी ही होगी जितनी प्लेन की वेलोसिटी होती है कि नहीं? आपका लगेज है आपके साथ. From the top of the tower. हाँ, ये टॉप ऑफ द टावर थोड़ी है. देखो यहाँ पर क्या हो रहा है. बैलून इज बीन
ascending at the rate of 20 meter per second at a height of 105 meter. तो at a height of 105 meter उसको हम लोग ने क्या किया, ड्रॉप कर दिया. Okay, 105 meter above the ground when the package is been dropped. Yani this case is something like a body dropped from the top of the tower. Yes, sir. Is it clear? Isn't Isn't it? How long Yes, sir. does it take for the package to reach the ground? आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, ज्यादा कुछ नहीं दिया. तो आप बैठे बैठे आप लोग बैलून पे थे, तो मान के चलो एक ग्राउंड है, एक ग्राउंड पे से आपने एक बैलून में बैठा. ये ऐसा वाला बैलून्स होते हैं ना जो ट्रैकिंग वगैरह में लोग बैठते हैं बेसिकली. तो ऐसा वाला एक बैलून है, बैलून के अंदर आपने बैठा और ये बैलून ऊपर गया, यहाँ कहीं तक गया बेसिकली बैलून राइट नाउ, ऐसा कहीं पर है बेसिकली, ये था बैलून, तो यहाँ तक गया और यहाँ से आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया. तो जैसे ये बॉडी आपने ड्रॉप किया तो ये आपका रेफरेंस है ना बेटा. तो हाइट ऑफ दिस Yes, वन इज sir. फ्रॉम द ग्राउंड कितनी है, 105 meters. ये कितना हाइट दे रखा है, 105 मीटर्स दे रखा है. 105. अब एक स्टोन यहाँ से आपने ड्रॉप किया तो यू वैल्यू हो गया 0, तो ये अब नीचे आएगा. तो जब नीचे आएगा तो इसका हाइट कितना हो जाएगा बेटा, -105 होगा, क्योंकि ये रेफरेंस है. Yes, और sir. एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा, -g. क्योंकि ये -10. रेफरेंस पॉइंट है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है. इज इट क्लियर? Yes, sir. लेकिन ये बैलून sir. ऊपर जा रहा है विद व्हाट वेलोसिटी, u is 20 equals to meter per 20 second. meter 20 per meter second. 20 meter per second. ठीक है ना. Yes. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पैकेज भी क्या हो जाएगा बेटा, Zero. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पैकेट भी क्या हो जाएगा, वही वेलोसिटी आएगी ना बेटा. आपने ड्रॉप तो किया बराबर है, लेकिन जब आप ड्रॉप किया तो ये बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, मान के 20 चलो आप meter ट्रेन per में जा रहे हो, Zero. अगर ट्रेन की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है तो आपकी भी वेलोसिटी उतनी ही होगी ना बेटा. कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट में अगर आप बैठे हो, वो मूविंग ऑब्जेक्ट की जितनी वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की भी उतनी ही वेलोसिटी होगी. तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या 0 होगा कि कुछ और होगा, 20. ये 20. 20 होगा. दिस विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. ये बात याद रख लो. कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट में से कोई भी अगर बॉडी को हमने ड्रॉप किया तो उस बॉडी की वेलोसिटी 0 ना होके उस बॉडी की जितनी वेलोसिटी से जा रहा था वो वेलोसिटी आएगी. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, क्या ये sir. पॉइंट Yes. क्लियर है? खाली ड्रॉप Yes, कर रहे हो तो 0 होगा, खाली ड्रॉप कर रहे हो, अगर आप रेस्ट पे हो, अगर ड्रॉप कर रहे हो तो यू की वैल्यू 0 है. अगर आप चलते चलते कोई चीज को ड्रॉप कर रहे हो ना, तो चलते से वक्त की आपकी जितनी वेलोसिटी रहेगी ना, वो बॉडी की भी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी. इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, sir. Yes. Yes, So the sir. initial velocity Yes, of package कितनी होगी बेटा? Initial velocity 20. of the packet is plus 20 meter per second, क्योंकि आप ऊपर जा रहे थे, isn't it? Three. और डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट कितना होगा बेटा इसका, -105 meters. एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ योर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ योर g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी वैल्यू ले. तो हम लोग अभी काइनेमेटिक की इक्वेशन लगा रहे हैं, s is equals to u into t plus half into a into t square. इसकी वैल्यू है -h, that is equals to u into t, तो ये हो गया माइनस ऑफ हाफ into g into t square. टाइम निकालने के लिए डायरेक्टली मैंने अपने को फॉर्मूला बताया था, वो ऐसा भी कर सकते हो, नहीं बोले तो बेसिक इक्वेशन डाल के भी कर सकते हो अगर आपका टाइम बचाना है तो. तो ये कितना बन जाएगा, -105, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी 20 into t, माइनस ये हो गया हाफ, g की वैल्यू हो गई 10 into योर t स्क्वायर. तो ये हो गया कितना बेटा, -10 20 into t माइनस 5 into t स्क्वायर आ गया, 2 1 जा 2 5 जा 10, तो 5 into t स्क्वायर, ये हो गया माइनस ऑफ 105. आ गया सभी को, Yes, sir. Yes, sir. isn't it? Yes, sir. कुछ कट हो रहा है क्या, देखो बेटा मेरे पास बैटरी भी हो गया, 5 common. कुछ कट हो रहा है क्या, 5 1 जा 5 4 जा, ये 5 2 जा 10, 21. 5 1, 21. तो 21. -21 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, 40. 4 into 4. t 40. माइनस Minus ऑफ t t square. स्क्वायर. T square. Isn't it? अगर t स्क्वायर को ये -21 को इधर ले लूं तो कैसे लिखोगे बेटा, इक्वेशन बताओ. ये बन Minus t जाएगा t square स्क्वायर Minus t माइनस square. 40 4. माइनस Plus 21 21. इज इक्वल्स टू 0. 0. ये क्लियर है सभी को, इक्वेशन देखो Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्लियर है. तो क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, Yes. Yes, ये sir. भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ax स्क्वायर Ax प्लस square ऑफ योर plus bx bx Plus c. प्लस c इज इक्वल्स टू equals 0. to 0. तो a की वैल्यू कितनी है, 1. 1.
1, वेरी गुड। बी की वैल्यू कितनी है? -4 -4, वेरी गुड। सी की वैल्यू -21 -21, वेरी गुड। और टी की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू कितनी है? T T. एक्स वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय टी ना, तो हम लोग को निकालना क्या है? टाइम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ योर बी स्क्वायर -4 इंटू योर ए सी डिवाइडेड बाई कितना? 2A 2 2 इंटू योर ई। तो बी की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस, ये हो गया -4 प्लस ये हो गया अंडर रूट ऑफ योर -4 होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू कितनी है? -21 21 डिवाइडेड बाय योर 2 इंटू योर ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो इसका सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना बन गया बेटा? माइनस ऑफ माइनस ये हो गया +4, भी हो गया प्लस अंडर रूट ऑफ दिस वन विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर इज नथिंग बट 16, ये माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 इंटू 21 कितना आ रहा है बेटा? 84 ये हो गया 84 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है सभी को? यस Yes, सर sir. ये हो गया +4, ये हो गया प्लस Plus आर माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस आर माइनस लिखना है ना, ये हो गया प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 16 कितना है? 100 100. कितना है? 100 डिवाइडेड बाय 21। 2 क्लियर है सभी को? 2 सर 2 into 1 है 2 है ना, Divided by 2. 2 इंटू 1 है ना ये, सॉरी ये हो गया 2। क्लियर है? तो ये हो गया +4 प्लस आर माइनस रूट 100 मतलब कितना? 10 by 2 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये कितना हो जाएगा? दिस इज 7 seconds +4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर माइनस 10 by 2, यानी 2 1 जा, दिस वन इज 2 2 जा, तो दिस वन इज 2 प्लस आर माइनस ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 5 जा, ये हो जाएगा 5। 7 ये हो गया टाइम। मैंने अभी बोला टाइम को हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे, तो नेगेटिव को छोड़ देंगे यहाँ पर, तो टाइम विल बी इक्वल टू 2 प्लस ऑफ योर 5, दैट विल बी इक्वल टू 7 सेकेंड्स इज योर आंसर। ऐसे वाले क्वेश्चंस में भी दिक्कत नहीं होगी ना? yes sir क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला भी प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग करोगे ना? इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस Yes, करना okay, sir. पड़ेगा, यानी अच्छे से क्वेश्चंस ले लो। मैं आपको जो असाइनमेंट भेजा था ना वही असाइनमेंट करो, दूसरे कुछ भी करने की Yes, जरूरत sir. नहीं है। आप लोग अगर आप दिमाग लगाओगे साथ में वो बुक से करूंगा ये बुक से करना हो, तो आपके पास अगर ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा फ्री टाइम है, तो आप लोग करो। लेकिन जितना मैंने पहले आपको प्रॉब्लम्स भेजा था ना उसको आप लोग परफेक्टली करो और कैलकुलेशंस अच्छे तरह से करो। बहुत सारे क्वेश्चंस विदाउट कैलकुलेशन करोगे ना यूज नहीं होगा। जितना भी मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ उसका कैलकुलेशन के साथ अगर आप लोग दिमाग लगा के कम से कम टाइम में करोगे ना, प्रॉब्लम नहीं होगी। और एवरी टाइम कभी भी ऐसे वाले प्रॉब्लम पे आ रहे हो तो ऐसा आप इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ये इसको दिमाग में याद रखना पड़ेगा। ये जो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, इतना बड़ा स्टेप्स यहाँ पर जो कर रहा हूँ Yes, sir. मैं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ। अगर मुझे करना होता तो मैं डायरेक्टली अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर लेके आंसर आ जाता, इतने सारे स्टेप्स मैं निकाल देता दिमाग में से, ये पूरे दिमाग में कर लेके फाइनल आंसर आता। तो वो जब आएगा आपको जब आप लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? लेकिन आराम से आ जाएगा बेसिकली। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes sir yes sir हाँ बेटा। सर Yes, ये sir. जो सर हाँ ये भैया। जो लास्ट क्वेश्चन करा है ना सर, आप इसको दूसरे मेथड से कैसा कर सकते हैं? कौन से मेथड से बेटा? ये वाला सर, ये हाँ क्वेश्चन कोई दूसरा मेथड है सर, शॉर्ट मेथड इसका हाँ, और इक्वेशंस ऑफ मोशंस पे लगा सकते हैं बेटा। काइनेमेटिक इक्वेशन 2 इक्वेशंस निकाल के लगा सकते हैं। पहले टाइम निकालो, फिर उसके बाद पहले डिस्टेंस निकालो यहाँ से यहाँ तक कि जब वो ड्रॉप कर रहा है ना बेटा, तो ड्रॉप करके इसको क्या करोगे आप, x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा मान के चलो, जैसा मैंने n-1 सेकंड में निकाला था ना, वैसे वाले क्वेश्चन में अगर n-1 सेकंड में कोई सा डिस्टेंस ट्रैवल करा तो पहले डिस्टेंस निकालो, फिर टाइम का फॉर्मूला यूज करो, s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ et स्क्वायर r v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। वो और लंबा हो जाएगा बेटा, ये मोर बेटर मेथड है, लेकिन थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, लेकिन आराम से निकल जाता है बेसिकली। ओके सर थैंक यू। ठीक है, और मैं कराता हूँ बेसिकली बहुत सारे ऐसे वाले मॉडल्स कराता हूँ बेसिकली, देखो हम लोग क्या हो सकता है। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. yes sir तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस वन। तो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स आप लोग प्रैक्टिस करो। मोशन एंड ग्रेविटी के मैंने आप लोग को थोड़े प्रॉब्लम्स भेजे थे, वो भी एक बार आप लोग ट्राई करने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप लोग बैठे बैठे ट्राई करो और उसके आंसर्स मुझे शेयर करो। ये मान के क्वेश्चन दे रहा हूँ बेसिकली, देखो ए बॉल इज ड्रॉप from the top of the tower, from the top of a tower
in the last second, in the last second of its fall, in the last second of its fall, the ball covers, इसका सोल्यूशन को रन मत करो आप लोग, अपना दिमाग लगाओ, 1 से 2 बार गिरो, घुटनों के बल गिरो, मार लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डोंट ट्राई टू गो फॉर द रनिंग सोल्यूशन। आप लोग की नॉलेज के हिसाब से जितना आपका दिमाग काम कर रहा है ना, उतने ही दिमाग से उसको टैकल करने की कोशिश करो। 102 बार करो, नहीं कोई फ्रेंड्स है तो फ्रेंड से डिस्कस करो, लेकिन रेडीमेड सोल्यूशन को कभी भी मत जाओ। जिस दिन आप लोग रेडीमेड सोल्यूशन के लिए भागोगे, तो उस दिन अगर आप लोग उस चैप्टर में 100 नहीं 200 प्रॉब्लम भी करो ना, तो बेकार होगा। वो सारे बच्चे बोलते हैं सर मैंने काइनेमेटिक्स में 200 प्रॉब्लम्स कर लिए, पूरी एररलेस की पूरी किताब कर ली, फिर भी मुझे काइनेमेटिक्स से प्रॉब्लम्स करने नहीं आता। रीजन क्या है? मतलब है जब भी डाउट आता है बच्चा डायरेक्ट सॉल्यूशन चले जाता है, देख लेता है, डक बोल के आंसर लिख लेता है, तो उसमें आपका टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपका थिंकिंग एबिलिटी है ना जीरो हो जाती है। उसलिए आप लोग लिमिटेड क्वेश्चंस करो। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो 102 बार उसको तोड़ तोड़ के करने की कोशिश करो। अरे इसने क्या क्या दिया था, मेरे पास क्या क्या नॉलेज है, उससे मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा इनिशियली, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत सारे मिलेंगे कि हाँ इस वाले प्रॉब्लम को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस दिन आप लोग को सीख लोगे ना, तो बहुत आराम हो जाएगा। काइनेमेटिक्स में ही 4 क्वेश्चन 4 फॉर्मुलेस बेटा, और दुनिया कोई बुक्स अगर आप निकाल के देखो कितनी फॉर्मुलेस डाल देते हैं मालूम है काइनेमेटिक्स में, कि बच्चा डर जाता है अरे कितना काइनेमेटिक्स पढ़ना है, उसके लिए शॉर्टकट है, इसके लिए शॉर्टकट है। वो चैप्टर पढ़ते से टाइम पे शॉर्टकट अच्छा रहता, लेकिन आप 4 चैप्टर के बाद फिर वो शॉर्टकट पूछो तो भूल जाएगा। मान के चलो जैसे बुलेट वाले होते हैं, अगर एक बुलेट है उसने फायर किया तो कितने प्लैंक्स में जाने के बाद स्टॉप होगा, वैसे वाले के लिए हम लोग को बहुत सारे फॉर्मुलेस है बुक्स में, लेकिन वो फॉर्मुलेस अगर आप 4 चैप्टर के बाद अगर पूछे तो क्या बोलेंगे, याद नहीं रखोगे। अगर बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशन याद रखोगे 4 इक्वेशन, तो आप लोग उससे निकाल सकते हो आराम से, ठीक है ना। तो आप लोग n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के पीछे मत भागो। क्वेश्चन जो भी मैं आपको करा रहा हूँ अच्छे वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, 102 बार वैसे मॉडल को करो। कल के दिन ऐसा वाला प्रॉब्लम आया तो गलती करके नहीं आया, समझ में आ रहा? चलो, Yes, a sir. ball is dropped from the top of the tower in the last second of its fall, in the last second of its fall, the ball covers a distance, the ball covers a distance equal to 9 by 25 of the height of tower, find the height of the tower, find the height of the tower। आप लोग अपना दिमाग लगा के करो। g की वैल्यू दे रखा है मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड, खाली एक ही इक्वेशन यूज करना है, s is equals to ut plus half at square, बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सो प्लीज ट्राई टू टेक योर ओन टाइम एंड ट्राई टू डू इट आउट। 1 से 2 बार करो, प्रॉब्लम नहीं आया तो अच्छी बात है, यू आस्क मी, बट डोंट रन फॉर द रेडीमेड सॉल्यूशन। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, ठीक sir. है, Yes, तो sir. क्या करोगे आज आप लोग, पूरी मोशन बाय ग्रेविटी की जो मैंने आपको असाइनमेंट भेजा था ना, उस असाइनमेंट को खत्म करो और शॉर्टकट्स पे मत जाओ बेटा काइनेमेटिक्स पे। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, मैं अपने कॉलेज में भी बताता हूँ बेसिकली, लेकिन वो जब भी बताता हूँ जब पूरा चैप्टर होने के बाद, अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसा मेंस के बच्चे भी एग्जाम लिख रहे हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस जैसा जिसमें हम लोग को एक 10 स्टेप्स 20 स्टेप्स होते हैं ना सॉल्व करने के लिए, वैसे वाले क्वेश्चंस के हम लोग डायरेक्टली फॉर्मुलेस बता देते हैं कि चलो भाई ये फॉर्मुले आप लास्ट मोमेंट में याद कर लो। अब एग्जाम के लिए मान के चलो 4 दिन है 3 दिन है, उसी टाइम पे अगर आप लोग ये शॉर्टकट की फॉर्मुला अगर ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो जल्दी जल्दी याद रखने में इजी हो जाए। अगर आप फाइनल स्टार्टिंग में ही शॉर्टकट पे डिपेंड करोगे ना, तो लास्ट में आप लोग करना बहुत मुश्किल हो जाए। और एक बात बेटा, आज ही आप लोग प्रीवियस के नीट के जो क्वेश्चन थे ना, मोशन बाय ग्रेविटी, ग्राफ, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के प्रॉब्लम्स आप लोग खत्म करो। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, जो sir. मैंने आप लोग को भेजे थे ना, जो मैंने आप लोग को भेजे थे, कहाँ पर गया वो नीट अपना, कहाँ है? हाँ, मैंने आपको एमटीजी के बुक्स भेजे थे ना बेटा, एमटीजी के बुक्स में से आप लोग प्लीज ट्राई टू कंप्लीट द क्वेश्चंस। कहाँ तक करना है देखो आप लोग, इसमें से देखो खत्म कर देना बेटा संडे के अंदर तक। काइनेमेटिक्स के ये नीट में के पूरे क्वेश्चंस पेज नंबर के साथ याद रहना। सर काइनेमेटिक्स में इस एमटीजी के ये बुक में ये पेज में ऐसे वाले क्वेश्चंस टेबल के मोशन इन स्ट्रेट लाइन में से बेटा, इसमें से मेरे को आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कहाँ तक खत्म करना है मालूम है? काइनेमेटिक इक्वेशन के जितनी भी प्रॉब्लम से खत्म करना है, 45 तक खत्म करना है। 1 से 2 बार करो,
1 से 2 बार करो। 45 क्वेश्चंस आप लोग को किसी हाल में भी नेक्स्ट सेशन के क्लास में खत्म करना है, यानी संडे तक आप टारगेट बना लो कि ये 45 क्वेश्चंस कर लोगे। रोज 10-10 क्वेश्चन का टारगेट बना लो, या 15-15 क्वेश्चंस मॉर्निंग, या 10 क्वेश्चंस आफ्टरनून, या 10 क्वेश्चंस इन द नाइट। आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे 10-10 क्वेश्चंस बना लो, आराम से हो जाएगा बेसिक। ठीक है ना? Yes, Is sir. it clear? Yes, sir. अगर Okay, नहीं sir. भी आ Yes, रहे तो sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है, Okay, कोई भी sir. प्रॉब्लम नहीं है। 45 क्वेश्चंस पहले एक साथ ले लो, पूरे क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, जितने हो सक रहे उतने करो। नहीं हो रहा है तो थोड़ा हेल्प ले लो, फिर करो, फिर हेल्प कर लो, ले लो, है ना। लेकिन संडे तक ये 45 क्वेश्चंस खत्म करना आप लोग। क्वेश्चन के Okay, साथ sir. याद रहना, अरे सर ऐसा वाला क्वेश्चन था, बलून वाले प्रॉब्लम थे, वाटर ड्रॉप वाले प्रॉब्लम थे, ऐसे एक्सेलरेटेड वाले प्रॉब्लम से, ऐसे वाले प्रॉब्लम हम लोग ऐसा टैकल करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, ऐसे वाले प्रॉब्लम उस तरह से आप लोग को पढ़ना है। यानी ये बुक में के 45 क्वेश्चंस आपको खाली टिप्स पे रहना, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट को ऐसा करना है बोल के, खाली क्वेश्चन देकर सोल्यूशन लिखना नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को? एक क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन करने की Yes, sir. एबिलिटी अपने को आना चाहिए। एक छोटा सा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, वो नेक्स्ट सेशन में करा दूंगा, और मैं आपको जो असाइनमेंट्स भेजा वो आप लोग आज खत्म कर लो। आज हुआ तो आज इवनिंग में भी एक सेशन लूंगा बेटा, बिकॉज टुमारो आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, तो कल एक सेशन नहीं लूंगा। तो इवनिंग आज अगर हुआ तो 8:30 को एक सेशन लिख लेंगे हम, या 9 to 10 रख लेंगे, 9 to 10 रख लेंगे, कोई Sir, प्रॉब्लम नहीं। 9 to 10 is better. हाँ, टुडे इवनिंग 9 to 10 रख Yes, sir. लेंगे। पर प्रॉब्लम्स ऑन असाइनमेंट्स, जो भी मैंने आप लोग को असाइनमेंट्स भेजा था ना मोशन डे ग्रेविटी के, वो उसके ऊपर का डिस्कशन होगा आज बेसिकली। ये वाला मोशन डे ग्रेविटी के जो मैंने आप लोग को सेंड किया था ना, मोशन डे ग्रेविटी, ये वाले प्रॉब्लम्स हम लोग आज शाम की क्लास में डिस्कस कर लेंगे पूरे वाले। ठीक है? Okay, Yes. sir. Yes, sir. ओके चलो बेटा, देन ठीक है, टेक केयर, बाय। Thank you, sir. Thank you. Thank बाय you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बेटा। Really? Thank you, sir.